वैसे तो आप ये वीडियो देख चुके होंगे, एक बार फिर देखिए। पिता की चिता जलती रही और बेटी वीडियो कॉल पर देखती रही। आखिर कैसी औलाद है ये। आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट, पूरा देखना, फिर बाकी बातें बाद में करेंगे। 3 बेटियां, 3 में से 2 की सरकारी नौकरी, लेकिन जब वृद्धाश्रम में पिता का हुआ निधन तो बेटी ने कहा वीडियो कॉल पर दिखा दीजिए, मैं नहीं आ पाऊंगी। तारीख तक कराना पड़ेगा हमें, या तो आप 20 तारीख से पहले आ जाओ। अच्छा 20 तारीख से पहले हाँ। देखते हैं, मैं आपको बताती हूँ ना। हाँ जी हाँ जी। अभी और कितना टाइम लगेगा? 14 वीकेंड आएंगे और 9 डेज तक रहेंगे। जी हाँ, जरा सोचिए, जिस पिता ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के भविष्य को संवारने में लगा दी हो, जिसने अपनी हर खुशी, हर सपना और अपनी कमाई तक अपने बच्चों पर न्यौछावर कर दी हो, अगर उसी पिता के अंतिम सांसों के समय उसके अपने बच्चे उसके पास ना हो तो इससे बड़ा दुख और क्या ही हो सकता है। यह मामला है हरियाणा के सोनीपत का, जहाँ शिवचरण रतन गुप्ता एक समय के बड़े कपड़ा व्यापारी में गिने जाते थे। पैसा था, सम्मान था, परिवार था, उनका कोई बेटा नहीं है। उन्होंने अपनी 3 बेटियों को अच्छी शिक्षा दिलाई, 2 बेटियां सरकारी शिक्षिका बनी। उन्हें इस बात का गर्व भी था कि उनकी बेटियां जीवन में सफल है, लेकिन समय का पहिया घूमता गया। पत्नी मीना गुप्ता का निधन पहले ही वृद्धाश्रम में हो गया और अकेले पड़ चुके शिवचरण गुप्ता ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन एक वृद्धाश्रम में बिताना शुरू कर दिए। बताया जाता है कि वे अक्सर अपनी बेटियों का इंतजार करते थे। उनके पास एक मोबाइल फोन रहता था, जब भी फोन बजता उम्मीद करते कि शायद आज बेटी का फोन आया होगा, लेकिन धीरे धीरे फोन भी आने बंद हो गए। जब उनकी तबीयत बिगड़ी तब वृद्धाश्रम के संचालकों ने तीनों बेटियों को सूचना दी। उम्मीद थी कि बेटियां दौड़ी चली आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किसी ने कहा कि समय नहीं है, तो किसी ने दूरी का बहाना बनाया और किसी ने आने में असमर्थता जता दी। फिर वह रात भी आई जब शिवचरण गुप्ता ने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया, जिसके बाद वृद्धाश्रम के लोगों ने एक बार फिर बेटियों को फोन किया और कहा कि यदि आप आ रही हैं तो अंतिम संस्कार रोक दिया जाएगा, लेकिन जवाब वही था, हम नहीं आ पाएंगे। बताया गया कि बड़ी बेटी नेपाल में रहती है, दूसरी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में और सबसे छोटी बेटी मुंबई में। इतना ही नहीं, एक बेटी ने ऑनलाइन लगभग 5000 रुपए भेजते हुए कहा कि पिता का अंतिम संस्कार अच्छे से कर दीजिए और उसका एक वीडियो बनाकर भेज दीजिए। जिस पिता ने पूरी जिंदगी बेटियों को चलना सिखाया, उनकी विदाई का आखिरी दृश्य बेटियों ने वीडियो कॉल पर देखा। पहले कहा गया कि अस्थियां संभाल कर रख दीजिए, लेकिन बाद में बेटी द्वारा यह भी कह दिया गया कि नहीं, मेरे पास समय नहीं है, इसलिए आप ही गंगा में विसर्जित कर दीजिए। ऐसे में यह घटना सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, यह हमारे समाज के सामने एक बड़ा खड़ा सवाल है कि क्या आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि माता पिता के लिए भी समय नहीं बचा, या फिर कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा तो दे रहे हैं लेकिन अच्छे संस्कार देना भूल रहे हैं। हालांकि शिवचरण गुप्ता एक समय पर बड़े कपड़ा व्यापारी होते थे और पैसे भी बहुत कमाई थे, लेकिन शायद वह अपनी बेटियों को संस्कार देना भूल गए और यही कारण है कि उनकी बेटियों ने उनके संसार से विदा होने के बाद भी अंतिम दर्शन तक नहीं किए। शिवचरण गुप्ता का अंतिम संस्कार करने वाले संस्था के लोगों का कहना है कि आज के समय बच्चों को संस्कार देना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, लेकिन उन्हें अपनेपन का एहसास कराना जरूरी है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आज की पीढ़ी रिश्तों से दूर होती जा रही है, या हर कहानी के पीछे कुछ अनजानी मजबूरियां भी हो सकती है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना, और हमारे पेज सरफराज अली को फॉलो भी कर लेना ताकि ऐसी वीडियो तुरंत आप तक पहुंच सके। थैंक यू।